राधा स्वामी प्यारी संगत जी, सात संगत जी, ब्यास डेरे में सेवा के दौरान कुछ सेवादारों को अचानक सड़क पर पड़ी हुई बाबा जी की एक तस्वीर मिली जी। तस्वीर साधारण थी, लेकिन उसके पीछे जो शब्द लिखे हुए थे उन्हें पढ़ते ही सेवादारों के चेहरे का रंग उड़ गया। बात वहीं नहीं रुकी जी। कुछ ही समय में ये खबर बाबा जी तक भी पहुंची। जब बाबा जी ने ये तस्वीर अपने हाथों में लेकर पीछे लिखी पंक्तियां पढ़ी तो बाबा जी के चेहरे पर भी हैरानी आ गई जी। फिर बाबा जी ने पता लगवाया कि वो तस्वीर किसने वहां गिराई थी और किस लिए वो कुछ बातें तस्वीर के पीछे लिखी हुई थी। आज उसी घटना को हम पूरी सच्चाई और विस्तार के साथ आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफर पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जी। संगत जी से हमारी प्रेम पूर्वक बेनती है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले श्रद्धा भाव से राधा स्वामी जरूर लिखे जी। साथ संगत जी, ये बात हम सभी जानते हैं कि अधिकांश सत्संगी अपने पर्स या जेब में अपने सतगुरु की एक छोटी सी तस्वीर जरूर रखते हैं जी। संगत मानती है कि वो तस्वीर केवल कागज का टुकड़ा नहीं होती, उसमें श्रद्धा बसती है, विश्वास धड़कता है और गुरु से जुड़ाव की डोर बंधी होती है जी। पर जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति उस तस्वीर के पीछे ऐसे शब्द लिखते कि उन्हें देखकर ना सिर्फ संगत बल्कि स्वयं बाबा जी भी चौंक जाए जी, तो उस क्षण का भाव क्या होगा जी। ये घटना एक ऐसे सेवादार की है जो बाबा जी का अत्यंत प्रिय, सीधा साधा, सरल मन वाला और सेवा में पूरी तरह रचा बसा रहने वाला एक सत्संगी था जी। उसके पर्स में बाबा जी की तस्वीर हमेशा रहती थी, लेकिन उसी तस्वीर की पीछे की ओर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसने सबको स्तब्ध कर दिया, हैरान कर दिया। यही वजह बनी कि बाबा जी ने उसी समय उस सेवादार को अपने पास बुला लिया जी। वो सेवादार भाई अंबाला का निवासी था। शहर में उसकी एक छोटी सी खिलौनों की दुकान थी जी, जिससे घर का खर्च चलता था। उसकी पत्नी भी सत्संगी थी और नियमित रूप से डेरे जाते थी जी। दोनों का जीवन बहुत ही सीधा साधा था जी, पर मालिक की भक्ति से भरा हुआ था। कम साधनों में भी उनका मन संतोष और श्रद्धा से भरा रहता था। एक बार डेरे में सड़क निर्माण की सेवा आरंभ हुई जी। अलग अलग सेंटरों से सेवादारों को बुलाया जा रहा था। उसी दौरान इस भाई के पास भी अपने सेंटर से फोन आया जी। इसको बताया गया कि डेरे में सड़क बनाने की सेवा चल रही है, यदि इच्छा हो तो 3 दिनों के लिए जत्थे के साथ आ सकते हो। अब पत्नी आमतौर पर दुकान पर उसके साथ हाथ बंटाती थी। उसने बड़े प्रेम से कहा, आप निश्चित होकर सेवा के लिए चले जाइए, दुकान मैं संभाल लूंगी। अब पति ने उसकी बात मान ली जी। सेवा के लिए अपना नाम लिखवा दिया और अगले ही दिन सुबह सुबह जत्थे के साथ बस में बैठकर डेरे के लिए रवाना हो गया जी। रास्ते भर बस में बैठे सेवादार आपस में प्रेम से बाबा जी के वचन सुनते सुनाते रहे। नाम सिमरन की बातें होती रही जी। लगभग 4-5 घंटे की यात्रा के बाद जत्था डेरे पहुंच गया जी। वहां सड़क निर्माण का काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा था जी। जत्थेदार ने सबको उनकी उनकी ड्यूटी समझाई और सेवा में लगा दिया जी। 3 दिन सेवा करते करते कब बीत गए पता ही नहीं चला जी, और वापसी का समय हो गया। लौटने से पहले सभी सेवादार अपने अपने बैग समेटने लगे जी और लंगर की ओर बढ़े। इस भाई को घर के लिए कुछ सामान भी लेना था। वो कूपन लेने के लिए जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है, उसी पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पर्स जेब में नहीं था। अब वो घबरा कर उसने एक एक करके अपनी सारी जेबें टटोलने शुरू कर दी जी, पर पर्स कहीं नहीं मिला। फिर उसने अपना बैग खोलकर अच्छी तरह से उलट पुलट कर दिया, वहां भी कुछ नहीं था जी। अब भाई की बेचैनी बढ़ती चली गई। वो आसपास सेवा कर रहे सेवादारों से पूछने लगा कि किसी को काले रंग का पर्स मिला हो तो कृपया बता देना,
मगर किसी के पास कोई खबर ही नहीं थी। आखिरकार वो डेरे के कार्यालय पहुंचा। वहां पर्स खोने की सूचना दर्ज करवाई और मन को समझाते हुए लंगर की ओर चला गया जी। सच ये था कि सेवा करते समय उसका पर्स कहीं गिर गया था जी, लेकिन उस समय किसी की नजर नहीं पड़ी। फिर उसी दौरान इधर ये सेवादार लंगर खा रहे थे और उधर उसी नई बनी सड़क पर बाबा जी भी पहुंच गए थे। जब बाबा जी उस सड़क पर चल रहे थे तभी उनकी नजर जमीन पर पड़े उसी पर्स पर पड़ी। अब बाबा जी ने साथ चल रहे सेवादार से कहा कि देखो, ये पर्स किसका है? इसके अंदर कोई पहचान पत्र या आधार कार्ड या आईडी जरूर होगी। इसे दफ्तर भिजवा देना ताकि पर्स उसके मालिक तक सुरक्षित पहुंच सके। अब सेवादार ने पर्स खोला जी और ध्यान से देखने लगा, लेकिन जब पर्स को ध्यान से देखा गया तो उसके भीतर किसी भी तरह का पहचान पत्र नहीं था जी। ना आधार कार्ड, ना कोई आईडी, बस कुछ गिने चुने पैसे और बाबा जी की एक तस्वीर रखी हुई थी जी। अब सेवादार ने तुरंत आदत पूर्वक बाबा जी से कहा कि बाबा जी, इसमें आपकी फोटो है और थोड़े से पैसे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये सुनते ही बाबा जी ने वो पर्स अपने हाथों में ले लिया जी। बाबा जी ने भीतर रखी अपनी ही तस्वीर को बाहर निकाला और कुछ क्षण उसे बड़े ही ध्यान से देखते रहे। अब लेकिन जैसे ही बाबा जी की नजर तस्वीर की पिछली ओर पड़ी, बाबा जी ने देखा कि पीछे कुछ लिखा हुआ था जी। तो बाबा जी ने वो शब्द पढ़े। उस तस्वीर के पीछे पेंसिल से बड़े ही भावनात्मक शब्दों में कुछ लिखा हुआ था जी। संगत जी, अब बड़े ध्यान से सुनना जी। जो शब्द उस तस्वीर के पीछे लिखे हुए थे वो थे, यदि ये पर्स किसी को रास्ते में मिल जाए या कोई इसे उठा ले या किसी कारणवश ये चोरी भी हो जाए तो उसमें रखे पैसे आप चाहे तो अपने पास रख सकते हो, लेकिन इस तस्वीर को कृपया नीचे लिखे पते पर जरूर भेज देना। ये मेरे बापूजी है, ये मेरे बापूजी की तस्वीर है, मेरे सदगुरु की तस्वीर है। आगे लिखा था, अगर आप पैसे निकाल कर पर्स कहीं फेंक देंगे तो यकीनन ये पर्स लोगों के पैरों के नीचे आएगा या किसी कूड़े में पड़ा रहेगा। मुझे पर्स और पैसे का कोई लालच नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मेरे बापूजी की तस्वीर की बेअदबी हो जाएगी। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस फोटो को जरूर नीचे लिखे पते पर वापस भिजवा देना। धन्यवाद। अब ये सब पढ़ते ही ना केवल बाबा जी बल्कि सेक्रेटरी साहब और वहां उपस्थित सभी सेवादार एक क्षण के लिए हैरान रह गए जी। बाबा जी ने कहा कि ये पर्स सड़क सेवा में लगे किसी सेवादार का ही होगा, उसे तुरंत यहां बुलाकर लेकर आओ। अब जी तुरंत एक सेवादार जत्थे के पास पहुंचा और पूछने लगा, क्या आपके जत्थे में किसी भाई का पर्स खोया है? अब जत्थेदार ने बिना देर किए कहा, जी हाँ जी, हमारे जत्थे के एक सेवादार का पर्स गुम हो गया है। अब ये सुनते ही उन्होंने अंबाला वाले उस सेवादार को आवाज दी और कहा कि तुम इनके साथ चले जाओ। अचानक बुलावा सुनकर वो सेवादार थोड़ा चौंक गया जी। चलते चलते उसने संकोच से पूछा, भाई जाना कहाँ है? अगर पर्स मिल गया है तो यहीं दे दीजिए ना। तो सेवादार ने बड़े संयम से उत्तर दिया, मुझे तो बाबा जी का हुक्म है कि आपको उनके पास लेकर जाओ। अब ये सुनते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई जी। मन ही मन सोचने लगा कि हे मेरे मालिक, ना जाने मुझसे कौन सी भूल हो गई कि बाबा जी ने सीधे बुला लिया। हल्की सी घबराहट और भारी मन के साथ वो बाबा जी के सामने पहुंचा। अब बाबा जी के हाथ में वही पर्स था जी। बाबा जी ने बड़े ही स्नेह से मुस्कुराते हुए पूछा कि बेटा, इस पर्स में कोई पहचान पत्र नहीं है, बस कुछ पैसे और मेरी ही तस्वीर है। अब जी सेवादार ने तुरंत सिर झुका लिया और कहने लगा कि बाबा जी, आप तो मेरे बापूजी हो, क्या बेटा अपने बाप की तस्वीर अपने पास नहीं रख सकता?
बाबा जी ने कहा कि बेटा, फोटो के पीछे जो तुमने लिखा है ना, वो भी हमने पढ़ लिया है। अब जी इतना सुनते ही उस सेवादार की आंखें भर आई। भावुक होकर कहने लगा कि बाबा जी, अगर कोई मेरे बापूजी की तस्वीर की बेअदबी कर दे तो ये बात मुझसे सहन नहीं होती। तब बाबा जी ने बड़े ही स्नेह और धैर्य के साथ उसे समझाना शुरू किया। जी बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मैं जानता हूं कि मेरी तस्वीर से तुम सबकी भावनाएं जुड़ी होती है। तस्वीर इसीलिए दी जाती है ताकि संगत को हर पल ये एहसास बना रहे कि सद्गुरु साथ है। इसमें भजन और सिमरन में सहजता आती है। लेकिन हम करने क्या लगे? हमने उसी तस्वीर में रूहानियत तलाशनी शुरू कर दी। रूहानियत कागज पर छपी फोटो में नहीं मिलती बेटा। तस्वीर तो बस एक कागज का टुकड़ा है। मैं अपनी संगत को भ्रमों से बाहर करना चाहता हूं और मेरी संगत बाहर ही नहीं निकलना चाहती। अगर गुरु की तस्वीर की भक्ति करने से मालिक मिलता तो मैं खुद सारी संगत को अपनी तस्वीर की भक्ति करवाने को कहता। आगे बाबा जी ने कहा, जिस दिन तुम मेरी तस्वीर को अपने मन के फ्रेम में लगा लोगे ना, उस दिन मैं समझूंगा कि तुम्हें सच में रूहानियत का अर्थ समझ आ गया। कोई तस्वीर की कदर करे या ना करे, ये उसके अपने कर्म है। हम दुनिया को बदलने या समझाने थोड़ी ना आए हैं। इतने महापुरुष हुए पर दुनिया आज तक नहीं बदली। इसीलिए बेटा, तू बस भजन सिमरन पर ध्यान दे। जो कुछ पाना है वो अंदर से ही मिलेगा। बाहर ढूंढने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर फोटो के आगे सिर झुकाने से ही रूहानियत मिल जाती तो ये दुनिया कब की खाली हो चुकी होती। इतना कहकर बाबा जी ने उसका पर्स उसके हाथ में लौटा दिया। जी अब भाई की आंखें नम थी। जी उसने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन जरूर करूंगा। बाबा जी ने उसे राधा स्वामी कहकर आगे बढ़ गए। जी और ये भाई भी अपने जत्थे के साथ बस में बैठकर अंबाला लौटने लगा। जी अब जी वापसी के समय उसने पूरा किस्सा दूसरे सेवादारों को भी सुनाया और सब ये सुनकर दंग रह गए। जी संगत जी, अब मैं आपको हरियाणा के ही एक शहर गुरुग्राम में एक कंपनी में काम करने वाली सत्संगी लड़की की घटना सुनाने जा रही हूं। जी कैसे इस लड़की की रक्षा बाबा जी ने एक पुलिस वाले को भेजकर की थी। जी वो लड़की मूल रूप से हरियाणा के ही एक छोटे से शहर कैथल की रहने वाली थी। जी उसकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं पूरी हुई थी। लड़की और उसके माता पिता तीनों ही सत्संगी परिवार से थे। माता पिता ने नामदान ले रखा था, लेकिन लड़की ने अभी तक नामदान नहीं लिया था। इसके बावजूद बाबा जी पर उसका पूरा भरोसा था, अटूट विश्वास था, जितना अपने माँ बाप पर उसे था। उसने सीए की पढ़ाई की थी और बाबा जी की कृपा से वो पहली ही कोशिश में परीक्षा में सफल भी हो गई। साथ संगत जी, आप भली भांति जानते ही हो कि सीए ऐसा कोर्स है जिसमें पहले प्रयास में पास होना बहुत ही कम विद्यार्थियों के हिस्से में आता है। इसीलिए जैसे ही उसका परिणाम आया, पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जी सीए पूरा होते ही गुरुग्राम की एक बड़ी कंपनी से उसे नौकरी का प्रस्ताव मिल गया। अब मगर उसका मन अपने ही शहर में रहने का था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जी और उसके मन में ये बात बार बार आती थी कि वो उन्हें अकेला छोड़कर इतनी दूर कैसे जा सकती है। लेकिन जी कैथल जैसे छोटे शहर में अच्छी और मनपसंद नौकरी मिल जाना भी आसान नहीं था। माँ बाप ने बड़े प्यार और समझदारी से उसे समझाया कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जब तक अपने शहर में कोई ढंग की नौकरी ना मिले, तब तक गुरुग्राम में काम कर लेना ही बेहतर होगा। अब लड़की ने माता पिता की बात मान लीजिए और नौकरी स्वीकार कर ली। अब गुरुग्राम जाने का दिन आया तो लड़की जितनी उत्साही थी ना,
उसके माँ बाप उतने ही चिंतित भी थे जी। एक बेटी, वो भी अकेली, किस माँ बाप को फिक्र नहीं होती। लेकिन उन्हें ये भी यकीन था कि बाबा जी हर पल उसके साथ रहेंगे और उसे सुरक्षित रहेंगे। अब जी लड़की के जाने वाले दिन उसके माता पिता उसे अपनी कार से खुद गुरुग्राम छोड़ने गए जी। वहां पहुंचकर उन्होंने उसकी रहने की व्यवस्था एक अच्छे से पीजी में करवा दी, ताकि उनकी बेटी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और वो आराम से नई नौकरी शुरू कर सके। अब गुरुग्राम पहुंचकर लड़की ने वहीं रहकर नौकरी शुरू कर दी। वो अपने काम को दिल से करती थी और हर रोज पूरी लगन के साथ ऑफिस जाती। प्राइवेट कंपनियों में काम का दबाव तो स्वाभाविक है जी। इसी तरह उसकी कंपनी में भी प्रेशर बहुत रहता था। लेकिन ये लड़की मेहनत से पीछे हटने वालों में से नहीं थी जी। वो हर काम समय पर और पूरे मन से करती थी। इसीलिए कंपनी वाले भी उसके काम से बेहद खुश थे। काम की व्यवस्था इतनी ज्यादा रहती थी कि कई बार उसे पीजी पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज जाते थे। अब हालांकि गुड़गांव जैसा शहर रात 8 बजे भी पूरी तरह जागा रहता है। इस इलाके में दिन ढलते भी सड़कों पर रौनक बनी रहती है। दफ्तरों से निकलती लोगों की भीड़, आती जाती गाड़ियां और चारों ओर चलती हलचल, इन सब के कारण उसे घर लौटते समय कभी डर या असहजता महसूस नहीं होती थी। ऊपर से जब भी काम के कारण देर हो जाती, कंपनी की ओर से मिलने वाली कैब उसे और बाकी कर्मचारियों को सुरक्षित उनके घर या पीजी तक छोड़ देती थी। इसीलिए उसे कभी चिंता ही नहीं रहती थी और वो पूरे मन से अपने काम पर ध्यान दे पाते थे। अब इसी बीच मार्च का महीना आ पहुंचा। साथ संगत जी, आप सब जानते ही हो कि अकाउंट्स वालों के लिए असली परीक्षा इसी महीने होती है। 31 मार्च तक पूरे फाइनेंशियली ईयर की क्लोजिंग करनी होती है। इसी वजह से हर कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट इस दौरान सबसे अधिक दबाव में रहता है। टैक्स से जुड़े अनगिनत काम, रिपोर्टर, स्टेटमेंट्स और साल भर के हिसाब किताब को समेटने की दौड़, ये सब कुछ मार्च में अपनी चरम सीमा पर होता है। मार्च के आखिरी हफ्तों में तो हालात ऐसे हो गए कि लड़की को रोजाना रात 11 बजे तक ऑफिस में रुकना पड़ता था जी। लेकिन जी कंपनी की कैब देर रात भी उसे आराम से पीजी तक पहुंचा देती थी। इसीलिए उसे बस काम निपटाने की ही चिंता रहती थी। फिर जी आया 31 मार्च, ईयर एंड क्लोजिंग का सबसे अहम दिन। उस दिन व्यस्तता का स्तर और भी बढ़ गया। लड़की सुबह सुबह ठीक 8 बजे ऑफिस पहुंच गई ताकि जितना भी पेंडिंग काम है उसे दिन में ही पूरा कर सके। उसने कंप्यूटर ऑन किया और बिना रुके सीधे काम में जुट गई। न दोपहर का खाना खाया, ना 1 मिनट का ब्रेक लिया। समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। काम का दबाव इतना ज्यादा था कि लगभग सभी कर्मचारी अपना काम निपटा कर घर जा चुके थे। लेकिन उसके लिए उस दिन भी घड़ी रात के 11 बज रही थी। अब जी जैसे ही उसका आखिरी काम पूरा हुआ, उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि कंपनी की कैब के ड्राइवर को फोन करके बुला दीजिए। अब गार्ड ने बार बार कॉल किया, बार बार कोशिश की, लेकिन ड्राइवर का फोन किसी भी हालत में लग ही नहीं रहा था जी। कई मिनट कोशिश करने के बाद भी जब संपर्क नहीं हो पाया तो लड़की ने मजबूर होकर अपने बॉस को कॉल किया और पूरी स्थिति बताई। अब बॉस ने भी खुद कैब ड्राइवर को फोन लगाया, लेकिन वही नतीजा, फोन बंद या अनरीचेबल ही आ रहा था। अब जी आखिर में बॉस ने कहा कि तुम बाहर से कोई टैक्सी या ऑटो ले लो, कंपनी उसका किराया दे देगी। अब लड़की ने धीरे से कहा कि सर, पैसों की बात नहीं है, अभी रात के 12 बजने वाले हैं और मैं बिल्कुल अकेली हूं, इसीलिए डर लग रहा है।
बॉस ने सामान्य अंदाज में कहा, अरे ये गुरुग्राम है, यहाँ लड़कियां रोज देर तक काम करके अकेली ही घर जाती है। टेंशन मत लो, मेन रोड पर निकलो, कोई ना कोई कैब या ऑटो मिल ही जाएगी। अब जी लड़की के पास और कोई विकल्प ही नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और अकेली ही ऑफिस से बाहर निकल पड़ी। अब थोड़ी दूर चलकर वो मेन रोड पर आ गई। दिल में डर था, लेकिन होठों पर एक अरदास थी कि हे मेरे बाबा जी, मुझे अपने संरक्षण में रखना, मुझे सुरक्षित घर पहुंचा दे। करीब 10 मिनट तक वो सड़क के किनारे खड़ी रही और मन ही मन लगातार बाबा जी का नाम जपती रही कि तभी दूर से एक कैब उसकी ओर आती हुई दिखाई दी। रात के लगभग 12 बज चुके थे जी। कैब ड्राइवर ने जब सड़क पर एक लड़की को अकेले खड़ा देखा तो उसे गाड़ी उसकी तरफ रोक दी जी। अब लड़की ने उससे अपना पता बताया और विनम्रता पूर्वक से कहा कि क्या वो उसे वहां तक छोड़ सकता है। अब जी ड्राइवर ने बिना किसी हिचक के हामी भर दी। किराया तय हुआ और वो कैब में बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसे गाड़ी के भीतर कदम रखा ना, शराब की तीखी गंध उसके नाक तक पहुंच गई। उसी पल उसे एहसास हो गया कि ड्राइवर नशे में। दिल की धड़कनें तेज हो गई जी और भीतर कहीं डर घर करने लगा। कुछ देर बाद उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए जी। ये तो वो रास्ता था ही नहीं जिससे वो रोज अपने पीजी जाती थी। अब जी गाड़ी बिल्कुल दूसरी दिशा में बढ़ रही थी। घबराहट में उसने तुरंत कहा कि भाई साहब, मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं आगे नहीं जाऊंगी। ड्राइवर ने गाड़ी रोक तो दी, लेकिन फिर पीछे मुड़कर बोला, मैडम, ये इलाका बहुत सुनसान है, यहाँ उतरना ठीक नहीं है, बैठी रहिए, मैं आपको आपके पीजी तक ही छोड़ दूंगा। अब लड़की की सांसें तेज चलने लगी जी। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि डर ने उसको पूरी तरह से जकड़ लिया। उसी पल अचानक ड्राइवर की बगल वाली सीट का दरवाजा खुल गया। लड़की बुरी तरह चौंक गई। उसी तरफ से एक आदमी कैब के अंदर आ बैठा और जैसे ही ड्राइवर की नजर उस आदमी पर पड़ी, ड्राइवर बहुत घबरा गया, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक पुलिस वाला था। अब जी कैब ड्राइवर तुरंत सीधा होकर बैठा और कहने लगा, जनाब, आप कहां जाना चाहोगे? पुलिस वाले ने शांत लेकिन गंभीर लहजे में पूछा, तू किस तरफ जा रहा है? ड्राइवर ने तुरंत लड़की के पीजी का पता बताया और खुद को बिल्कुल सामान्य दिखाने की कोशिश की। अब सरदार जी ने उसे तेज नजरों से देखते हुए कहा, लेकिन ये सड़क तो इस पते की ओर जाती ही नहीं है। अब ये सुनते ही ड्राइवर एक पल के लिए तो घबरा गया जी, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वो हड़बड़ाहट में बोला, जी जनाब, वो वाला रास्ता थोड़ा ट्रैफिक से भरा रहता है, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुन लिया। पुलिस वाले ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कुछ सेकंड देखा और फिर शांत स्वर में कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी इसी लड़की की पीजी की दिशा में ही जाना है। उससे थोड़ा आगे मेरा थाना पड़ता है। पहले इसे सुरक्षित छोड़ दो, फिर मुझे उतार देना। संगत जी, अब तो ड्राइवर बिल्कुल सीधा हो गया। उसके चेहरे पर सख्ती और डर साफ छलक रही थी जी। बिना कुछ कहे उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे लड़की के पीजी के सामने ले जाकर रोक दी। लड़की तुरंत कैब से उतर गई। 2 कदम आगे बढ़कर वो फिर कार की खिड़की के पास गई और बहुत ही धीमे स्वर में कहने लगी, थैंक यू सर। सरदार जी हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे, शुक्र उस मालिक का करना। इतना कहते ही कैब ड्राइवर ने बिना रुके गाड़ी आगे बढ़ा दी। लड़की पीजी के गेट की ओर मुड़ गई, लेकिन सरदार जी के कहे हुए शब्द, शुक्र उस मालिक का करना, ये शब्द बार बार उसके कानों में गूंजते रहे जी। अब इतना तो उस लड़की को समझ में आ ही गया था कि वो कोई आम पुलिसकर्मी नहीं था।
वो तो मानो बाबा जी का ही रूप था। बाबा जी खुद वहां मेरी मदद करने के लिए पुलिस का रूप बनकर आए थे। ये एहसास होते ही लड़की तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन तब तक कैब बहुत आगे निकल चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। मन में बस एक ही भाव उमड़ रहा था कि किस रूप में सद्गुरु आकर अपनी रक्षा कर जाते हैं, ये हमें अक्सर पता ही नहीं चलता। अगले दिन जब उसे पूरी घटना अपने माता पिता को विस्तार से सुनाई तो वो भी ये सुनकर हैरान रह गए जी। उन्होंने इस साखी को आगे संगत के साथ साझा किया जी। तभी सबके सामने ये अद्भुत कृपा उजागर हुई। संगत जी, जब कोई इंसान मुसीबत में होता है तो अक्सर इंसान सबसे पहले उसी को याद करता है जिस पर इंसान का सच्चा विश्वास होता है और जिस शक्ति पर हम विश्वास करते हैं। अक्सर वो शक्ति हमारी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप का जरिया बना देती है जी। कैसे एक पानी का जहाज डूब गया और फिर कैसे उस जहाज में सफर कर रहे एक सत्संगी भाई की मदद बाबा जी ने की। आइए इस 2 मिनट की घटना को सुनते हैं जी। ये भाई पानी के जहाज में कहीं सफर कर रहे थे और इनका जहाज बीच समुंदर में डूब गया। जब ये समुंदर में डूब रहे थे तो बाबा जी को याद करने लगे। उसी दौरान इनका सिर जहाज के एक टुकड़े से टकराया और ये बेहोश हो गए। जब आंख खुली तो इन्होंने खुद को एक सुनसान टापू पर अकेला पाया। वहां दूर दूर तक बस समुंदर ही समुंदर था। वहां इस भाई ने बाबा जी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन 2-3 दिन तक कोई मदद ना मिल सकी। फिर इस भाई की हिम्मत जवाब दे गई और इसने मान लिया अब तो इसी टापू पर ही मुझे हमेशा रहना है। अब ये सोचकर इस भाई ने टापू में ही रहने लायक एक झोपड़ी बना ली और खाने की तलाश में टापू के जंगलों में चला गया। 2-3 घंटे के बाद जब वापस आया तो देखा इसकी झोपड़ी में आग लग चुकी थी। धुआं और आग की लपटें ऊपर आसमान में फैल रही थी। ये देखकर ये भाई घबरा गया और इसने मन ही मन सोचा कि बाबा जी ने मदद भी नहीं की और रहने लायक जो झोपड़ी थी वो भी जला दी। रोते रोते ये भाई वहीं बैठ गया और कुछ देर बाद इसको नींद आ गई जी। लेकिन एक बहुत तेज आवाज ने इसको नींद से जगा दी। इसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा जहाज इस टापू की तरफ बढ़ रहा है। ये भाई भागता हुआ किनारे के पास पहुंचा और हाथ हिलाने लगा। जहाज कुछ ही मिनट में किनारे पर आकर रुक गया और कप्तान ने इस भाई को जहाज पर बिठा लिया। फिर इस भाई ने पूछा, आपको किसने बताया कि मैं यहां फंसा हुआ हूं? अब जी कप्तान कहने लगा कि हमने स्मोक सिग्नल देखा। तो भाई कहने लगा कि मैंने तो कोई स्मोक सिग्नल नहीं भेजा। अब कप्तान ने उंगली का इशारा टापू की तरफ करते हुए कहा कि वो देखो। स्मोक जैसे ही उस भाई ने देखा तो पाया कि उसकी जलती हुई झोपड़ी में से स्मोक सिग्नल अभी तक निकल रहा है। ये देखकर उस भाई को समझ में आ गया कि बाबा जी ने मदद भिजवानी थी, इसीलिए मेरी झोपड़ी में आग लगी। अगर ये आग ना लगती तो मैं कभी इस टापू से निकल ही ना पाता। इतना सोचते हुए ये भाई रोने लगा। संगत जी, कभी कभी जब हमारा बुरा होता है ना तो हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या पाप किया जो मालिक ने हमारे साथ इतना बुरा कर दिया। लेकिन बाद में हमें समझ भी आता है जी कि उस छोटे से नुकसान के बदले ना मालिक ने हमें कुछ बहुत बड़ा देना होता था। इसीलिए उसकी करनी पर कभी शिकायत या शक ना करना चाहिए जी। बाबा जी अक्सर सत्संगों में समझाते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, मतलब तू सुख दे, दुख दे, दर्द दे, तकलीफ, फिर भी मुझे तो तेरी करनी, तेरी मर्जी में ही रहना है। संगत जी, जिस दिन ये सोच हमारे अंदर भी आ गई ना, उस दिन हम दुखों और तकलीफों से घबराएंगे नहीं,
बल्कि मालिक की रजा समझकर भूल जाएंगे जी। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं जी। संगत जी से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।